हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल कराई केसीएसबी एग्ज़ाम। तो अभी ये जो मैं क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, ये अभी आज का पेपर जो जेकेएसबी का हुआ है, उसके क्वेश्चन है। मैंने जो भी 1-2 महीने में जो भी पेपर हुए हैं सारे मैथ के क्वेश्चन करवाए हुए हैं। जल्दी मैं जो भी रीजनिंग के क्वेश्चन आए होंगे वो भी मैं कवर करूँगा, ठीक है। तो मोस्ट प्रॉब्ली मैं इस मंथ, ये जो जून मंथ है, इसमें सारे जो अभी एग्ज़ाम होंगे जहाँ हुए हैं एक साल में, उसमें रीजनिंग मैथ के सभी कवर कर दूंगा। इवन कि जीके भी कवर करवाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करना, और जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। तो बाकी मैंने प्लेलिस्ट नीचे डाल दूंगा, आप वो प्लेलिस्ट भी देखना। यहाँ पे मैंने जो लेटेस्ट एग्जाम में अभी क्वेश्चन आए हुए हैं वो मैंने कवर करवाए हुए हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन बोला कि एक बंदा जो है बम्बई टू पुणे जाता है 4 किलोमीटर आउट स्पीड में, और फिर वापस आता है 6 किलोमीटर आउट स्पीड में, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने, अगर आपने स्पीड टाइम डिस्टेंस के मेरे लेक्चर देखा होगा, तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करवाया हुआ है, ठीक है। और इसको निकालने के लिए जो बेस्ट मेथड मेरे को लगता है, वो मेथड लगता है ये वाला जो मैं नीचे में मेथड लिखा, ट्री मेथड बोलता हूँ मैं इसको, ठीक है। तो ऐसे आप इस मेथड से भी आप निकाल सकते हो एवरेज पी 2x/y + 1x + y, ये भी आपको मेथड काम आएगा, ठीक है। बट अगर आप ये वाला नीचे वाला समझ लोगे तो वो मेथड जो है वो आपको 3 स्पीड दी हो तब भी आपको वहाँ पे एप्लीकेबल होगा, जब आपको 4 स्पीड दी तब भी वहाँ पे एप्लीकेबल होगा, ठीक है। तो नॉर्मल फार्मूला वाला तो सीधा ही वैल्यू पुट करने आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बट ये फार्मूले की लिमिटेशन ये है कि जब आपको 3 स्पीड दी तब आपको ये फार्मूला नहीं लगा पाओगे, 4 दिए तब भी नहीं लगा पाओगे। तो नीचे वाला जो मेथड समझाने वाला हूँ वो आपका तीनों में 2, 3, 4 एट मैक्स यही यही क्वेश्चन आता है। 2 स्पीडें दी हो तब एवरेज स्पीड निकालनी, 3 स्पीडें दी हो तब एवरेज स्पीड निकालनी, 4 स्पीडें दी हो तब एवरेज स्पीड निकालनी, ठीक है। तो इसके अलावा आपको एवरेज स्पीड से क्वेश्चन इस टाइप में ये नहीं दिखेगा, और क्वेश्चन नहीं दिखेंगे। और भी 2-3 टाइप्स होती हैं एवरेज स्पीड के क्वेश्चन निकालने की, तो वो भी मैं आपको करवाऊँगा, ठीक है। आगे और क्वेश्चन दिखेंगे तो वो भी मैं आपको कवर करवाऊँगा। बाकी मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है स्पीड एंड डिस्टेंस की, वो भी देख लेना, उसमें मैंने क्वेश्चन करवाए हुए हैं ये वाले, ठीक है। अब जब आपको 2 स्पीड दी है तो आपको ट्री मेथड से कैसे करना है, 4 और 6, इसका एलसीएम ले लिया कितना है 12, ठीक है। तो 12 को 4 से करा कितना है 3, ठीक है। 12 को 6 से करा कितना है 2, ठीक है। तो 12 डिवाइड बाय 5, ठीक है, इंटू 2। इंटू 2 क्यों कर रहा है, इंटू 2 क्यों करना, नंबर ऑफ स्पीड, जो भी जितनी भी स्पीड दी हो, 2 दी हो 2 से मल्टीप्लाई करना, 3 दी हो 3 से मल्टीप्लाई करना, 4 दी हो 4 से मल्टीप्लाई करना, ठीक है। 24 को 5 से डिवाइड करोगे आपका आंसर आ जाएगा कितना, 4.8। अगर आपको डिवाइड नहीं भी करना तो आप ऐसे भी कर सकते, 2 से मल्टीप्लिकेशन तो कितना आएगा 48/10। जब आपको नीचे 5 हो तो आप ऊपर और नीचे दोनों को दो से मल्टीप्लिकेशन कर दोगे, आपका आंसर तब भी आ जाएगा, ठीक है। जब आपको 3 स्पीडें दी तो आपको कैसे करना है, जब आपको 3 स्पीडें निकालना है आपने एलसीएम ही है, ठीक है। तो एलसीएम बेसिक आप कैसे निकालते हैं, हम जैसे हमने समझा हुआ बचपन में यही, ठीक है। फैक्टरेशन है दूसरा मेथड, ये नॉर्मल मेथड, ठीक है। तो इसमें 15, 20, 25 का एलसीएम लिया कितना है 30, ठीक है। 30 को 15 से डिवाइड करा कितना है 20, 30 को 20 से डिवाइड करा कितना है 15, और 30 को 25 से डिवाइड करा कितना है 12, ठीक है। तो नीचे क्या है 300 बटा ये 20 + 15 + 12 कितना है 47, इंटू नंबर ऑफ स्पीड कितनी 3, तो 3 से मल्टीप्लिकेशन कर दिया, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और जब आपको 4 स्पीडें दी हैं तब आप कैसे करोगे, बस वैसे करना, एलसीएम लेना, ठीक है। वैसे ही चीज़ें करनी है तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बढ़ गया, क्वेश्चन लगा कि बोला शीतल है, वो एक बाइक राइड करती है, एवरेज स्पीड ऑफ उसकी स्पीड दी है 40 किलोमीटर/आवर, उसका टाइम दिया कितना 5 घंटे, तो उसका डिस्टेंस कितना होगा 40 × 5 200 घंटे, 200 किलोमीटर सॉरी, ठीक है। फिर बोलता है हेमलता जो है वो सेम डिस्टेंस यानी 200 किलोमीटर ही कवर करती है 4 घंटे में, तो उसकी स्पीड कितनी होगी, उसकी स्पीड होगी 200/4 50, ठीक है। फिर उसने बोला शीतल अपनी स्पीड 10% 10 किलोमीटर बढ़ाती है, तो शीतल की पहले की कितनी स्पीड थी 40, अब कितनी हुई 10 बढ़ी तो कितनी 50, ठीक है। अब अब इसका टाइम कितना होगा, तो डिस्टेंस कितना है हमारा यहाँ पे जो मैंने निकाला 200, 200 को 50 से डिवाइड करो कितना आएगा 4, यानी शीतल 4 घंटे का 4 घंटे लेगी, क्या कहते हैं अगर 50 किलोमीटर स्पीड में जाएगी तो, ठीक है। तो हेमलता कितनी लेगी, अब हेमलता की स्पीड कितनी बढ़ी, कितनी इंक्रीज हुई, हेमलता की स्पीड हुई 10 इंक्रीज, तो पहले अभी अभी हेमलता की स्पीड कितनी थी, हमें हेमलता की स्पीड थी 50, तो अभी 10 इंक्रीज होगी तो कितना होगी 60 किलोमीटर/आवर, ठीक है। तो उसका टाइम कितना हुआ, उसका टाइम हुआ, ये आपको सॉल्व करोगे कितना 200/60, ठीक है। तो 2 3 या 2 10 जा, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखते हैं मिक्स फ्रैक्शन में 3 1/3,
ठीक है, यानी कि 3 घंटे। अब ये इसको इसको घंटे को मिनट में कन्वर्ट करना, 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 घंटे कितने टाइम लगेगी, 3 घंटे 20 मिनट। ठीक है, तो उसने क्वेश्चन में पूछा था कि दोनों के बीच में टाइम का डिफरेंस क्या होगा। तो पहली जो शीतल है वो 4 घंटे ले रही है, और जो हेमलता वो 3 घंटे 20 ले रही है, तो उसका डिफरेंस कितना होगा, 40 मिनट का। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो स्पीड वाले क्वेश्चन में या क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन अभी आए हुए हैं जेकेएसबी के एग्ज़ाम में, जो आ रहे हैं बेसिक, अगर आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग है ना, तो आप कोई भी क्वेश्चन जो है कोई किसी भी तरीके से निकाल सकते हो, किसी भी तरीके से बेसिक से निकाल सकते हो। और मैंने सभी क्वेश्चन बेसिक से निकाले हुए हैं जो मैंने समझाए हुए हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, एक बंदा जो है वो 20% अपनी मंथली इनकम का स्पेंड करता है। ठीक है, तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिख रहा है, एक बंदा इतना स्पेंड कर रहा है, तो आप इनकम 100 मान लो। इस टाइप के क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन आ जाए, मैं हर क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आप इनकम को 100 मान लो। तो ठीक है, अब इनकम 100 मान ली, तो आपने कितना खर्चा करा, 100 में से कितना खर्चा करा, 20 खर्चा करा। ठीक है, तो अब 100 में से 20 आपने खर्च कर दिया, तो बचा कितना आपके पास, 80। ठीक है, 80 बचा आपके पास। ठीक है, अब 80 का उसने कितना स्पेंड करा, 65%। ठीक है, 65% की वैल्यू होती है 13/20। ठीक है, अब आप इस ऐसी वैल्यू को कैसे निकालोगे, क्योंकि आपको बेस वैल्यू पता होनी चाहिए। बेस वैल्यू क्या, 5% वैल्यू क्या, 1/20, तो 65% की वैल्यू होगी। ये कितने का, 13 गुना, तो 13/20। ठीक है, अगर आपने ऐसे नहीं करना, मैं तो हमेशा कोशिश करता हूँ कि आपको बेस, अगर आपको बेसिक वैल्यू पता है ना, तो आप कोई भी वैल्यू निकाल सकते हो। इसके ऊपर मैंने पूरा डिटेल लेक्चर लिया हुआ है, आप वो पूरा लेक्चर देखना। वो मैं दोबारा कोशिश करूँगा बेसिक लेक्चर लेने की, ताकि आपका बेस जो है वो कवर होता रहे, क्योंकि बेसिक मैथ ही सॉल्व हो, बेसिक मैक्सिमम क्वेश्चन बेसिक से आए हुए हैं। ठीक है, अगर आपको बेस स्ट्रॉन्ग है तो आप क्वेश्चन निकाल सकते हो। अगर आप सीधा निकालना तो कैसे निकालो, 65/100, 5 13 का, 5 20 का, ऐसे निकल जाता है। ठीक है, बट ये कैलकुलेशन जो करनी है ना, ये हमने बचानी है। ठीक है, तो बचा कैसे सकते हो, जो आपको बेसिक पता होगा। ठीक है, अब मेरे को पता है कि 5% की वैल्यू क्या होती है, 1/20। ठीक है, अगर मेरे को बोलो, मैं बोलूँगा 125% की वैल्यू निकालो, मैं 2 मिनट में निकाल सकता हूँ। 5% की वैल्यू 120, 125 कितनी, 25/20, यानी कितनी, 5/4। ऊपर क्या है, ऊपर के ये क्या है, मल्टीपल। देखो 5 25 का कितना आया, 125। ठीक है, ऊपर हमेशा उसका उसी वैल्यू का जो बेस वैल्यू उसका मल्टीपल आएगा। ठीक है, इसको मैं पूरा एक अलग डिटेल में समझाऊंगा आपको। ठीक है, आप अभी इतना समझ लो। ठीक है, तो 80 का हमने 65% निकाला, कितना है, 52। ठीक है, अब उसने आपको इसकी वैल्यू दे दी 52 की, यानी जो 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 आपने खर्चा कर रहे हो उसकी वैल्यू दे दी। तो 52 की वैल्यू क्या दे दी आपको, 1047.80। ठीक है, तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, 1047.80 बाय पॉइंट के बाद 2 जीरो है ना, तो 100। ठीक है, इसको आप सॉल्व करोगे, इसका आंसर, इसका आप, आपका वैल्यू बनेगी 20.15। ठीक है, तो एक की वैल्यू अगर 20.15 है, तो आपको क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ कि वो कितना पैसा खर्च कर रहा है फूड पे। तो फूड पे कितना खर्च कर रहा है, 20 रुपये। तो 20 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, बोल रहा ABC जो है वो उसको 2700 रुपया मिलता है 18 दिन का। ठीक है, तो एक दिन का कितना मिलेगा, डिवाइड कर लो। ठीक है, आपकी वैल्यू आ गई। ठीक है, उसके बाद बोला A+C 940 रुपये कमाते 10 दिन में, तो एक दिन में कितना कमाएंगे। हमेशा ऐसे करना है। टाइम एंड वर्क क्वेश्चन को करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि आप, अगर आप ऐसे क्वेश्चन दिए तो आपको एक दिन की काम निकाल लो, बस आपको कुछ निकल जाएगा। ठीक है, मैंने वही करा हुआ है। ठीक है, फिर B+C का दिया हुआ है 1520 20 दिन में, तो एक दिन में कितना हुआ, 56। ठीक है, फिर मैंने क्या करा, हमारे पास A+B+C की वैल्यू थी ना 150, आगे सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, A+B+C की वैल्यू थी हमारे पास 150। ठीक है, और हमारे पास A+C की वैल्यू थी 94, तो इसको माइनस कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो A से A कैंसिल, C से C कैंसिल, तो B की वैल्यू कितनी आई, B की वैल्यू आई हमारे पास 56। ठीक है, अब क्वेश्चन हम तीसरी लाइन में हमने क्या निकाला था, B+C की वैल्यू क्या थी हमारे पास 76। अब हमारे पास B की वैल्यू आ गई 56, तो C की वैल्यू होगी, माइनस कर लो, 76 में से 56 निकालेंगे कितना आया, 20। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन जो आपका आंसर टेलीग्राम बोल रहा हूँ, जो क्वेश्चन उसमें दिया हुआ ना, क्या कहते हैं, मैथ के सोल्यूशन में जो आपका क्वेश्चन पेपर है, उसमें क्वेश्चन उसका आंसर जो है वो गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे एक देखो, एक फैक्ट्री में एवरेज सैलरी दी है एम्प्लॉयज़ की 5600। ठीक है, जिसमें आपको 24 सुपरवाइज़र की सैलरी दी है 7200। ठीक है, और आपको एवरेज दी है लेबर की कितनी,
4800। तो टोटल एम्प्लॉयज़ निकालने, इस क्वेश्चन को निकालने सबसे बेस्ट मेथड है आप मिक्सड रिलेशन लगाओ। और इस ये क्वेश्चन सिर्फ इसमें नहीं आया हुआ, ये अभी मैंने क्वेश्चन निकाला, ये भी किसी एग्ज़ाम में आया हुआ है, एसएससी के एग्ज़ाम में आया हुआ है, और ये भी एसएससी के एग्ज़ाम में आया हुआ है, ठीक है। ये एसएससी सीपीओ के एग्ज़ाम में आया हुआ है। तो क्वेश्चन बेस सेम है, बस वैल्यू अलग है, ठीक है। बाकी निकालने का तरीका सेम ही है, ठीक है। तो हमारे जो टोटल लेबर है वो कितनी है, टोटल एम्प्लॉयज़ कितने हैं, 3200, ठीक है। 2400 एवरेज सैलरी 2400 की नहीं, 3200, ठीक है, यहाँ लिख दी, ठीक है। तो उसके बाद एम्प्लॉयज़ की कितनी है, 5600, ठीक है। और लेबर की कितनी है, 4800। जो लेबर की कॉस्ट है वो नीचे आ जाएगी, ठीक है। अब इसको माइनस करोगे 5600 में से 4800 माइनस करोगे कितना आएगा, 800, ठीक है। और 7200 में से 4800 निकालोगे वो आएगा 2400, ठीक है। तो यहाँ से आपकी रेशो बनेगी 1:3, ठीक है। इसको काटोगे तो 0 0 कैंटल 1:3, ठीक है। अब इस आपको क्वेश्चन में एक की वैल्यू दे दी 24, अगर एक की वैल्यू 24 है तो टोटल एम्प्लॉय कितने हैं, 4, तो 4 की वैल्यू कितनी है, 24 × 4 96। अब सेम क्वेश्चन आपको ये वाला क्वेश्चन देखो। अब इसमें आपको देखो, अब ये फैक्ट्री की आपको वैल्यू, फैक्ट्री लेबर यानी लेबर या फैक्ट्री कुछ भी बोले तो वो वैल्यू आपके बीच में आएगी, वो तीसरी मिक्स होगा उसका, ठीक है। तो मैनेजर की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे आ गई 12000, ठीक है। और ये जो सैलरी है दूसरे की वो आ गई 6000, ठीक है। बाकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी कितनी, बड़े में से छोटा माइनस करना, 8 में से 6 निकाले कितना, 2000, ठीक है। फिर 12 में से 8 निकाले कितना, 4000, सॉरी। जहाँ पर सॉल्व करोगे ये वैल्यू बनेगी 1:2, ठीक है। अब आपको एक की वैल्यू दे दी आपको क्वेश्चन में कितनी, 7। अगर एक की वैल्यू 7 है तो यहाँ पे रेशो कितनी बननी है, रेशो का कितना बना, 3 की वैल्यू कितनी बनेगी आपका 21। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब सेम क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है, ये आपको खुद भी आप देख लेना, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन इसको आप खुद देख लेना। बाकी मैं और भी क्वेश्चन, जो भी सारे क्वेश्चन एग्जाम में जो आए हुए हैं वो मैं करवाऊंगा, पार्ट्स में करवा रहा हूँ, क्योंकि मैं अब नोट्स भी बनाता हूँ साथ साथ में, और साथ साथ में आपको वीडियो लेक्चर भी प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। तो बाकी अभी के लिए इतना ही, अब इसके और बाकी लेक्चर्स भी आएंगे, अभी के लिए इतना। थैंक यू गाइस, लव यू ऑल।